नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ पंडित। आप देख रहे हैं स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल। आज के इस वीडियो में शर्ट की परफेक्ट कटिंग करने का सबसे आसान तरीका दिखाएंगे। साथ में साइड और आर्म होल पे सुल्तानी सिलाई के लिए किस तरीके से मार्जिन दी जाती है वो भी आप देखेंगे। इस फार्मूले से आप सभी साइज के लिए शर्ट की कटिंग कर सकते हैं। शर्ट या पैंट की कटिंग करते समय सबसे ज़रूरी होती है कि शेप, हमें कहाँ पे किस तरीके से और कैसे शेप देना चाहिए। अगर आप इस तरीके से शेप अच्छे से देकर कटिंग करते हैं तो उसमें शर्ट की फिटिंग अच्छी आती है। यहाँ पे हम स्केल को ऐसे सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद कपड़े को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। यह है दोस्तों मैजिक पेन। इसे आप आसानी से प्रेस से छुड़ा सकते हैं। ऐसे इस पेन से आप वाइट फैब्रिक पे, हाफ वाइट फैब्रिक पे आसानी से मार्किंग करके उसे प्रेस से छुड़ा सकते हैं। सबसे पहले ऊपर हम एक मार्किंग करेंगे ऐसे। छत्तीस इंच चेस्ट के लिए 36 का हम चौथा भाग कर लेंगे। चौथा भाग करने के बाद हाफ इंच माइनस कर लेंगे आर्म होल के लिए। फिर हम इस तरीके से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। 34 से 40 साइज तक में हाफ इंच माइनस करना है। अब यहाँ पे लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई हमें चाहिए 27.5 इंच। तो 27.5 इंच लंबाई के लिए 1 इंच वहाँ से हम माइनस कर लेंगे जो हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं। अगर आप शोल्डर सीम से नाप लिए हैं तो आपको 1 इंच माइनस नहीं करना है। अब यहाँ पे इस तरीके से ऐसे एक मार्किंग कर लेंगे और हेम फोल्ड के लिए हम हाफ इंच मार्जिन ले लेंगे एक्स्ट्रा। उसके बाद हम इस तरीके से सीधा बिल्कुल मार्किंग करेंगे ऐसे। नीचे भी हम मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ भी हम इस तरीके से अच्छे से बैठा लेंगे। फिर हम मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा हम इसको ऐसे सामने से डाउन कर लेंगे, इसलिए कि जब भी हम पेस्टिंग करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर को खींचने लगती है पेस्टिंग। यहाँ से 2 से 2.5 इंच हम लेते हैं ओपन के लिए, जैसे ओपन शर्ट बनाते हैं उसके लिए। सबसे पहले यहाँ पे एक सीधा मार्किंग कर लेंगे ब्लैकेट के लिए। तो ऐसे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम नाप लेंगे कम से कम 1.25 इंच। तो इस तरीके से 1.25 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे जिसमें हम प्लेकेट बनाएंगे। अगर आपको 1.5 इंच चौड़ा प्लेकेट यानी फैशन पट्टी बनाना है तो 2 इंच मार्जिन यहाँ पे लेना होगा। तो इस तरीके से हम मार्किंग सीधा कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे 1.25 इंच प्लेकेट बनाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हम ओवरलैप करेंगे उसके लिए 5 सूत हम लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से हम 5 सूत पे एक मार्किंग कर लेंगे ओवरलैप के लिए। इससे क्या होता है कि कभी भी हम प्रेस करके बैठाते हैं शर्ट को तो तलपट उसका फटता नहीं है। तो यहाँ पे हम 2 इंच शोल्डर स्लोप ले लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों 16 इंच कॉलर के लिए 16 को हम 5.5 से भागा करेंगे। तो 5.5 से भागा करने के बाद 3 इंच में एक सूत कम होगा, तो वहाँ हम एक सूत और माइनस कर लेंगे, इसलिए कि गला कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। गला अगर छोटा है तो आप उसे संभाल सकते हैं, अगर बढ़ गया तो संभालना मुश्किल पड़ जाती है। तो इसलिए कभी भी आप कॉलर की मार्किंग करें तो फार्मूले से एक सूत कम करके। गले के गोलाई आप इस तरीके से घुमा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों शोल्डर की कटिंग करने का सबसे आसान तरीका हम आपको दिखाएंगे। तो शोल्डर आपका जितना भी है, जैसे 17 इंच है तो 17 को हम हाफ करेंगे और प्लस कर देंगे आधा इंच। यहाँ नीचे भी हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम इस तरीके से सीधा स्केल लगाएंगे ऐसे।
अब यहाँ पे दोस्तों चेस्ट देख लेते हैं। तो चेस्ट है 36 इंच, तो 36 का चौथा हिस्सा पर एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम इस तरीके से लूजिंग देंगे। तो टाइट फिटिंग के लिए 1.25 इंच, मीडियम फिटिंग के लिए 1.25 इंच और लूज फिटिंग के लिए 2.25 इंच। हमें मीडियम फिटिंग शर्ट बनाना है, तो मीडियम फिटिंग के लिए 1.25 इंच हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों जितना आपका चेस्ट की मार्किंग हो रही है टोटल, उतना ही हम बॉटम पे मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से बॉटम पे हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी पेट की मार्किंग करेंगे। तो नीचे हम मार्जिन छोड़ने के बाद हाफ कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ऐसे हम नाप लेंगे 2 इंच। इस फार्मूले से आप सभी साइज के लिए पेट की मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सीधा मार्किंग ऐसे कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों पेट हमें बनाना है 34 इंच। तो 34 को हम इस तरीके से चौथा भाग करेंगे 8.5 इंच। उसके बाद जितना हम प्लस किए थे चेस्ट में 1.25 इंच, तो 1.25 इंच यहाँ भी हम प्लस कर लेंगे। यहाँ आप बारीकी से समझिए, 1.25 इंच, 1 इंच, 1.25 इंच। तो 1.25 इंच हम लेंगे टाइट फिटिंग के लिए, मीडियम फिटिंग के लिए हम लेंगे 1 इंच और लूज फिटिंग के लिए लेंगे हम 1.25 इंच। तो इस तरीके से हम क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद आप चाहें तो ऐसे भी राउंड घुमा सकते हैं। अगर आपके पास आर्म होल शेपर है तो उससे भी अच्छे से राउंड घुमा सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऐसे राउंड शेप कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसकी शेप दे देते हैं। तो शेप आपको आर्म होल के मार्किंग से पेट की मार्किंग तक शेप देना है ऐसे राउंड। उसके बाद आप नीचे देख लेंगे, अगर इसी शेप पे आ जाती है तो आप ऐसे मार्किंग कर लेंगे। साइड ओपन करने का सबसे आसान तरीका है, तो ऐसे हम आधा कर लेंगे। आधा करने के बाद हम ऐसे शेप देंगे। तो इस तरीके से मार्किंग हो चुका है। तो फिर हम कटिंग कर लेते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें। आपका एक लाइक शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है। प्लीज, अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़। फ्रंट की कटिंग करने के बाद हम आस्तीन की कटिंग करके दिखाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से फैब्रिक को हम अच्छे से बैठा लेंगे। उसके बाद हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर हम देख लेंगे कि आर्म होल की कटिंग किए थे हम 8.5 इंच पे। यहाँ दोस्तों बाइसेप के पास हम 8.5 इंच नापेंगे। अगर आप ऊपर नापते हैं तो चेस्ट का चौथा हिस्सा नापेंगे 9 इंच। तो हम 8.5 इंच ले लेते हैं बाइसेप के पास। यहाँ पे पूरा 8.5 इंच होना चाहिए। अगर आप 36 साइज से ऊपर के लिए आस्तीन की कटिंग करते हैं तो आपको एक एक आस्तीन की कटिंग करनी होगी। फिर हम यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे हम बाइसेप। तो बाइसेप जितना भी होगा उसको हाफ कर लेंगे ऐसे। हाफ करने के बाद हम उस मार्किंग से ऐसे मिलाएंगे। फिर यहाँ पे हम एक मार्किंग कर लेंगे बाइसेप के लिए। अब यहाँ पे हम 2 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे, जहां से हम राउंड घुमाएंगे।
यहाँ पे हम 8.5 इंच मार्किंग कर लेंगे बाई शेप के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों सुल्तानी आर्म होल जो हम सिलाई करते हैं तो उसके लिए हमें फैब्रिक चाहिए कम से कम 1.25 इंच। 1.25 इंच हम मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा, जो 3 सूत पे हम सिलाई लगाएंगे और 3 सूत को हम फोल्ड करेंगे, तो 6 सूत हमें चाहिए एक्स्ट्रा। अब लंबाई बनाना है आस्तीन की 24 इंच, तो 24 को हम इस तरीके से जो सबसे नीचे वाला मार्किंग है वहां से 2 इंच प्लस कर देंगे कफ के लिए। फिर हम यहाँ पे 24 प्लस कर लेंगे मार्जिन। कफ के लिए चेस्ट का चौथा हिस्सा हम लेंगे, तो 36 इंच चेस्ट के लिए हम 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। 9 को एक भाग और कर लेंगे 4.5, तो 4.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम टाइट फिटिंग के लिए 1/2 इंच, मीडियम फिटिंग के लिए 1.25 इंच और लूज फिटिंग के लिए 1 इंच, तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे कफ के लिए। उसके बाद हम इस तरीके से ऐसे मिलाएंगे। अब यहाँ जो मार्किंग है उसके सामने एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम राउंड स्केल को ऐसे बैठा लेंगे। शेप के लिए हम ऊपर नीचे स्केल को खींच लेंगे, जहाँ पे शेप अच्छा आएगा वहाँ पे हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों ऐसे हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे आप राउंड स्केल से मार्किंग करेंगे तो और अच्छा होगा, तो कभी भी आप यहाँ पे मार्किंग करें तो राउंड स्केल से मार्किंग करें, इसलिए कि वहाँ पे गोलाई अच्छी आ जाती है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से आर्म होल की शेप देंगे ऐसे। यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल शेप होना चाहिए। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों फ्रंट पल्ले में 1 से 1.25 इंच पर हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे ऐसे। यहाँ पे शेप देना बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर यहाँ पे हम शेप नहीं देंगे तो सामने में आस्तीन के आर्म होल के पास झोल आने लगेगी, तो इस तरीके से हम शेप देंगे ऐसे। यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से राउंड होना चाहिए। अब हम चौकपट्टी के लिए कटिंग कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पे हम 3 भाग कर लेंगे, उसके बाद 1/2 इंच माइनस कर लेंगे ऐसे। अब उसी मार्किंग पे हम चौकपट्टी के लिए कटिंग करेंगे, तो चौकपट्टी के लिए 4.5 से 5 इंच आप मार्किंग करके कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे ऐसे। सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आर्म होल साइड दोनों हम सुल्तानी सिलाई से फिनिश करेंगे, तो सुल्तानी सिलाई के लिए किस तरीके से मार्जिन देंगे आप यहाँ बारीकी से समझिए। ऐसे हम 3 सूत फोल्ड करेंगे फ्रंट में से, तो यहाँ हम मार्किंग कर लेंगे। लगभग हम 3 सूत माइनस करके बैक को कटिंग करेंगे। अब ऐसे नाप लेंगे 3 सूत छोड़ने के बाद, तो यहाँ देख सकते हैं 10 इंच यहाँ फैशन पट्टी छोड़कर ही मार्किंग करेंगे हम। उसके बाद हम इस तरीके से बैक के लिए अच्छे से फैब्रिक को बैठा लेंगे 10 इंच पे। अब यहाँ पे हम 10 इंच पे कंप्लीट मार्किंग कर लेंगे। एक मार्किंग हम 10 इंच पे नीचे भी करेंगे। ऐसे हम नीचे ऊपर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम एक सीधा मार्किंग करेंगे ऐसे। तो इस तरीके से हम सीधा मार्किंग कर लेते हैं पहले। उसके बाद ऊपर हम एक मार्किंग कर लेंगे बिल्कुल सीधा।
फिर हम इस तरीके से फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे ऐसे बिठा लेंगे। अगर आपको शोल्डर का चौड़ाई नॉर्मल बनाना है तो मार्किंग से मार्किंग मिला लेंगे। अगर आपको शोल्डर को चौड़ा बनाना है तो फिर फ्रंट पार्ट को ऊपर उठा लेंगे 1/2 इंच, 1/4 इंच। तो जितना ही ऊपर उठाएंगे फ्रंट पार्ट को उतना ही तीरा का चौड़ाई अपने आप से बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है दोस्तों शोल्डर का कटिंग करने का। अब यहाँ पे हम इस तरीके से बैठाने के बाद कटिंग कर लेंगे। इस फार्मूले से शर्ट की कटिंग कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अब यहाँ पे हम सीधा पहले स्क्वायर निकाल लेंगे ऐसे। उसके बाद हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों शोल्डर की मार्किंग करने से पहले 3 सूत हम फ्रंट को निकाल लेंगे ऐसे, जो हम फोल्ड करेंगे सुल्तानी। फिर हम अच्छे से बैठा लेंगे दोनों पल्ले को ऐसे। अब यहाँ पे हम एक साइड से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। फिर हम कटिंग कर लेते हैं पहले सीधा, उसके बाद हम शोल्डर कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका दिखाएंगे आपको। इस तरीके से आप जितना चौड़ा शोल्डर की कटिंग करना चाहते हैं उतना चौड़ा कर सकते हैं। फिर हम इस तरीके से यहाँ पे बैठा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप अपने हिसाब से जितना मार्जिन लेना है, जैसे आपको 3 सूत मार्जिन लेना है तो 6 सूत हो गया, यानी कि 3 का डबल कर लेंगे 6 सूत। तो 6 सूत पर हम एक मार्किंग करेंगे ऐसे। इसमें हमारा दोनों साइड का जॉइंट के लिए मार्जिन हो जाएगा, जैसे शोल्डर का और बैक पल्ले का। फिर अब उसको ऐसे ओवरलैप कर लेंगे, अच्छे से बैठा लेंगे बिल्कुल उसी मार्किंग पे। इस तरीके से अच्छे से बैठाने के बाद हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे ऐसे। ये फार्मूला आप सभी साइज के लिए यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। नीचे भी हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे 3.5 पे। उसके बाद हम बिल्कुल सीधा मार्किंग करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम शोल्डर देख लेंगे। तो शोल्डर है 17 इंच, तो 17 को आधा करेंगे 8.5 इंच। 8.5 इंच उसके बाद हम प्लस कर लेंगे मार्जिन 3 सूत। तो इस तरीके से हम मार्जिन लेने के बाद हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से क्रॉस में मार्किंग करेंगे। बहुत से देखे होंगे कि वहाँ पे सीधा मार्किंग की जाती है। तो सीधा मार्किंग करने के बाद बैक क्रॉस में झोल आने लगती है, तो कभी भी आप मार्किंग वहाँ पे सीधा न करें। तो यहाँ पे इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे राउंड के लिए। फिर हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों 1/4 इंच मार्जिन के लिए फ्रंट में भी हम मार्किंग करेंगे ऐसे। यहाँ भी हम एक मार्किंग कर लेंगे 1/4 इंच पे। उसके बाद हम इस मार्किंग को सीधा कर लेंगे। ऐसे सीधा करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप उसी मार्किंग पे फोल्ड कर सकते हैं शोल्डर को। अब यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से आप शोल्डर की कटिंग कर सकते हैं। ऐसे हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम गले की गोलाई यहाँ पे घुमा लेंगे अच्छे से। अगर आपके पास आर्म होल शेपर है तो उससे भी गोलाई घुमा सकते हैं यहाँ पे ऐसे। इस फार्मूले से बहुत ही आसानी से आप गले की कटिंग कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं और शोल्डर की मार्किंग कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों उस मार्किंग को हम ऐसे उठा लेंगे और यहाँ पे हमें सीधा नहीं, यहाँ पे हमें शेप में कटिंग करना होगा ऐसे। अगर आप यहाँ पे सीधा स्केल लगाते हैं तो आपकी आर्म होल की शेप जो है अच्छी नहीं आ पाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि शोल्डर कटिंग करने का कितना ही आसान तरीका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं राउंड भी सही आ गया। अब ऐसे हम बैठाकर आपको दिखा देते हैं शेप इसका कितना अच्छा आएगा। ये देखिए उसी तरीके से फ्रंट में शेप आएगा बिल्कुल।
अब यहाँ पे दोस्तों हम आर्म होल भी नाप कर इसका दिखा देते हैं कि आर्म होल और आस्तीन की एरिया कितनी आ रही है इस फार्मूले से मार्किंग और कटिंग करने से। तो ऐसे हम तलपट बैठा लेंगे यानी मार्जिन के लिए, फिर हम आर्म होल इसकी नापेंगे। मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से हम नाप लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं 9.5 इंच आर्म होल की टोटल एरिया हो रही है, तो आस्तीन की भी एरिया 9.5 इंच होना चाहिए। तो आस्तीन को भी हम नाप कर ऐसे देख लेंगे कि तरीका परफेक्ट है या नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है आस्तीन का भी एरिया। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इस तरीके से आप एक बार कटिंग करके ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक शोल्डर की और कटिंग कर लेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें, आपका एक लाइक शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है प्लीज। अब यहाँ पे दोस्तों हम कफ की भी कटिंग कर लेते हैं साथ साथ। तो कफ जितना भी बनाना है आपको उससे कम से कम 1 इंच प्लस कर लीजिए लंबाई में, और चौड़ाई जैसे 2 इंच बनाना है तो यहाँ पे हम 5 इंच का कफ की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम कॉलर निकाल लेंगे। बाकी पॉकेट चौकपट्टी सब कुछ यहाँ से निकल जाएगा।